हनुमान जी, मैं आज और अभी से ही श्री देवी की आराधना आरंभ करने जा रही हूँ। जय माँ वैष्णो की। अंततः वह समय आ ही गए जब देवी वैष्णवी संसार में वैष्णो देवी के रूप में अवतरित होंगी और आने वाले युगों में अपने भक्तों के सभी कष्टों का हरण करेंगी। नारायण नारायण, आपने सत्य कहा प्रभु। यह सारा संसार माता वैष्णवी के उस दिव्य रूप को देखने के लिए आतुर है। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, शेरा वाली, जय माता की, नाटा वाली, जय माता की, 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 प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की। जो भी पुकारे शेरा वाली, भाग्य बनाए शेरा वाली, है जग जननी जोता वाली, बिगड़ी बनाए लाटा। हे माता लक्ष्मी, हे माता पार्वती, हे माता सरस्वती, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात हो गया है, इसलिए मैं 9 मास तक आपके खंड तप का प्रण लेती हूँ। मुझे अपनी शक्तियाँ प्रदान करें माता। भैरवनाथ, तंत्र मंत्र बल छल चाहे कोई भी युक्ति क्यों ना लगा लो, किंतु मैं किसी भी स्थिति में तुम्हें माता तक पहुंचने नहीं दूंगा। जय श्री राम। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। भैरवनाथ तो इसी मार्ग से आ रहा था, तो वो गया कहां? भैरवनाथ ने आरंभ ही छल से किया है, उचित है। अब इसे समझाना होगा कि छल कभी सफल नहीं होता है। ये क्या भैरवनाथ, मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो माता के दर्शन करने? बात से हट जाओ हनुमान। वो क्या है ना भैरवनाथ, माता तप कर रही हैं और अगले 9 मास तक उनके दर्शन नहीं हो सकते। उसके पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा मार्ग छोड़ दूंगा। नाथों का नाथ भैरवनाथ हूं मैं, उस कन्या का तप पूर्ण नहीं होने दूंगा मैं। नाथों के नाथ भैरवनाथ, यदि तुम अपने जीवन रक्षा के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मार्ग है। भीतर जाओ और क्षमा मांग लो। मुझे किसी का भक्त नहीं बनना है, इस सृष्टि का नाथ बनना है हनुमान, सर्वशक्तिमान। और जो भी मेरे मार्ग में आएगा ना, उसे मिटा दूंगा मैं।
हे प्रभु, एक ओर भैरवनाथ की तंत्र मंत्र की शक्तियां और दूसरी ओर महाबली हनुमान। मुझे तो यह भय है प्रभु कि दो शक्तियों का यह युद्ध संसार के लिए विनाशकारी ना सिद्ध हो जाए। देव ऋषि, संसार में जब धर्म अधर्म का नाश करता है, सत्य असत्य को मिटाता है, तो उसमें संसार का विनाश नहीं, संसार का विकास होता है। इस युद्ध से भी संसार का हित ही होगा, क्योंकि इस महायुद्ध से संसार में स्थापित होंगी वैष्णो देवी। तुम ही आदि, तुम ही अनादि, तुम ही आदि, तुम ही अनादि। किंतु प्रभु, महाबली हनुमान को कोई जीत नहीं सकता और हनुमान जी भैरवनाथ का अंत कर नहीं सकते। तो ऐसे में ये महायुद्ध कब तक चलेगा? तब तक देवराज, जब तक देवी वैष्णवी अपनी सभी शक्तियां प्राप्त नहीं कर लेती। अर्थात 9 मास तक प्रभु? तब तो ये दो लोगों के मध्य चलने वाला संसार का सबसे लंबा युद्ध होगा प्रभु। श्री राम के कपि सेवक बलवान है, काल भी उनसे डरे, संग जो हनुमान है। ऐसे जग के प्राण है, विनाश सृष्टि का अनूठे ओंकार में। कहां भैरवनाथ? युद्ध समाप्त किए बिना ही जा रहे हो? हनुमान, जो मेरे मार्ग की बाधा बनेगा उसे जड़ से उखाड़ दूंगा मैं। बहुत प्रयास कर लिया भैरवनाथ, अब समय आ गया है तनिक विश्राम कर। यह तप खंडित हो ना पाए, कपि रक्षक है भार उठाए। भैरव को रखे 3 मास तक पैरों तले। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। 3 मास बीत गए, ऐसे तो वैष्णवी की तपस्या पूर्ण हो जाएगी। मुझे छल से काम लेना होगा, छल से। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। जो इतने वर्षों में नहीं सुधरा, उसे केवल 3 माह में सद्बुद्धि आ गई। हनुमान जी, पहले मुझे इस प्रकार किसी ने समझाया भी तो नहीं। किंतु अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं माता से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं हनुमान जी। माता से क्षमा मांगने के लिए तैयार है? जय श्री राम। क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ। आप तो सभी को एक अवसर देते हैं, मुझे भी प्रायश्चित करने का एक अवसर दीजिए ना। यदि ये बात है तो तुम्हें अंतिम अवसर तो देना ही होगा। मुझे अंतिम अवसर नहीं दिया है तुमने हनुमान, बल्कि अंतिम भूल की है। ये तो चमत्कार हो गया। भैरवनाथ, ये भैरवनाथ कहां चला गया? कहीं माता की पूजा खंडित करने तो नहीं चला गया? फिर से चला। वैष्णवी, अब आपकी भक्ति पूर्ण हुई।
कि आपका वध करने आ चुके हैं नाथों के नाथ भैरवनाथ। और अब तो आपके रक्षक हनुमान भी इस कंदरा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वैष्णव देवी का अंत करेंगे भैरवनाथ। ये कंदरा में जाने का द्वार कैसे बंद हो गया? इससे पहले भैरवनाथ माता का कोई अहित करे तो दूसरा मार्ग ढूंढना ही होगा। देवी वैष्णवी, 9 मास तक चलने वाला तुम्हारा ये अखंड तप एक क्षण में समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे इस अखंड तप का फल मैं दूंगा तुम्हें, मृत्यु। अब सृष्टि में कोई भी मुझे तुम्हारा वध करने से नहीं रोक पाएगा। कोई तो मार्ग अवश्य होगा। मैंने पूरा पर्वत ढूंढ लिया किंतु कोई और मार्ग नहीं है। अब केवल एक ही मार्ग है, मुझे इस पर्वत को खंडित करना होगा। जय श्री राम। आज अंत कर दिया मैंने वैष्णवी का, अंत कर दिया मृत्यु का। नहीं, यदि मैंने इस पर्वत को खंडित कर दिया तो माता की साधना भी भंग हो जाएगी, उनका अखंड तप खंडित हो जाएगा। मुझे और कोई मार्ग ढूंढना होगा। ये क्या? इसके शरीर से तो रक्त ही नहीं निकल रहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वैष्णवी, नहीं छोड़ूंगा मैं। इसका अर्थ है केवल हनुमान ही नहीं, तुम्हारा तप भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। किंतु अब और नहीं, पहले मैं तुम्हारे तप को खंडित करूंगा और फिर वध करूंगा तुम्हारा। लाटा वाली मिलकर बोलो जय माता की, जय माता की। प्रकाश तो अवश्य उस कंदरा से आ रहा है। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। भैरवनाथ, तुम्हें दंड देने का मार्ग मिल गया मुझे। ज्योत, तुम्हारी भक्ति से ही ज्योत जलता है ना, तो अब ये ज्योत भी बुझेगी और तुम्हारा जीवन भी। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? हनुमान की पूछ। हनुमान, इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा।
श्री राम। भैरवनाथ, तुमने अपने अंतिम अवसर में भी छल किया। अब तुम्हें इस छल का परिणाम तो भुगतना ही होगा। आनंद आ रहा है ना? जय श्री राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। रमण करे जग में बलवंता, 7 मास बीते हैं तप के। भैरवनाथ, जागो भैरवनाथ। भैरवनाथ, 7 माह बीत चुके हैं, अब केवल 2 माह शेष हैं तुम्हारी मृत्यु में। जागो। नाथों के नाथ भैरवनाथ ये तो मृत्यु से पूर्व ही मृत प्राय हो गए हैं, किंतु उचित है अब मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ और थोड़ा भोजन करता हूँ। बड़ी तीव्र भूख लगी है। जय श्री राम। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च। हनुमान, भैरवनाथ हूं मैं, अविजित हूं, न मुझे कोई मार सकता है और न मैं किसी से हार सकता हूं। देवी कपालिका प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। देवी कपालिका प्रकट हो। भैरवनाथ, अब क्यों पुकारा है तुमने मुझे? सिद्ध किया है मैंने तुम्हें, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। भैरवनाथ, चाहते क्या हो तुम मुझसे? मुझे हनुमान की सारी शक्तियां धारण करनी है। अब उसी की शक्तियां धारण कर उसी का अंत करूंगा मैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये भैरवनाथ क्या अनर्थ करना चाहता है? कहीं इसने सच में बजरंग बली के बल को धारण कर लिया तो? देव ऋषि, जैसे समुद्र का जल किसी की हथेली में नहीं समा सकता, वैसे ही किसी में इतनी क्षमता नहीं कि वो महाबली हनुमान के बल को धारण कर सके। भैरवनाथ, मेरी भी सीमा है, किंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम प्रयास करके देखो। भैरवनाथ को भी मेरे ही समान भूख लग रही होगी। अधर्मी हुआ तो क्या हुआ, भोजन पर सबका एक समान अधिकार होता है। श्री राम जय राम जय राम। ये भैरवनाथ अचेत अवस्था में कहां गया? हनुमान, भैरवनाथ, नहीं, वैसे भी ये तुम्हारे जीवन का अंतिम फल होने वाला है, क्योंकि कपाली को सिद्ध किया है मैंने और मैं तुम्हारी सारी शक्तियां धारण करने वाला हूं। अच्छा है भैरवनाथ, तो तुम मेरी संपूर्ण शक्तियां धारण करना चाहते हो? हाँ, किंतु सबसे पहले मेरी सबसे छोटी उंगली की शक्ति तो धारण करके दिखाओ भैरवनाथ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। क्या हुआ भैरवनाथ, मेरी सबसे छोटी उंगली की शक्ति भी नहीं धारण कर पाए? भैरवनाथ, मृत्यु से पहले और शक्तियां धारण करने की इच्छा हो तो निसंकोच कहना। भैरवनाथ, अब ना तो मैं तुम्हें कोई अधर्म करने दूंगा और ना ही कोई छल। अब जब तक माता की तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती, तुम और मैं यही प्रतीक्षा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ओम मातृकुटा का धाम बनाकर मातृकुटा का धाम बनाकर वास्तविक रूप में शक्ति को ला धन्य पवन सुत धन्य अब 9 मास बीतने में केवल 1 दिन शेष है। है कपीवर तुम क्षण में कष्ट निवारो। किंतु ये क्या, भैरवनाथ जैसी अशांत आत्मा इतने समय से शांत कैसे? मुझे देखना होगा। जय श्री राम। तो पिछले 1 माह से ये कर रहा था भैरवनाथ। मुझे भैरवनाथ से पूर्व उस कंदरा के द्वार तक पहुंचना होगा। जय श्री राम। हनुमान, संपूर्ण असुरी शक्तियों को धारण कर लिया है मैंने। अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। किंतु ये इसने किया कैसे? जय श्री राम। ऐ समस्त संसार की असुरी शक्तियों, मैं नाथों का नाथ भैरवनाथ तुम्हारा आह्वान करता हूं। आओ और मुझे धारण करो। आओ असुरी शक्तियों, धारण करो मुझे। प्रवेश करो मेरे भीतर। आओ। अमर होने की साधना ऋषि की भैरवनाथ, ये तुमने उचित ही किया जो अपनी समस्त असुरी शक्तियों को जागृत कर लिया। अब तुम्हारी सभी बुराइयों के साथ तुम्हारा समूल नाश होगा। यदि तुम्हें स्वयं पर इतना विश्वास है तो मेरा मार्ग छोड़ दो हनुमान। अवश्य भैरवनाथ, अब मैं तुम्हारा मार्ग नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है माता के हाथों तुम्हारा अंत होने का। जाइए जाइए। माता, 9 मास पूर्ण हो गए हैं। अब समय आ गया है भैरवनाथ के अधर्म और अहंकार का वध करने का। जय माता वैष्णो की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
देवी वैष्णवी, मैं शक्ति, भक्ति और प्रकृति को धारण करने वाली आदि शक्ति हूँ। 9 मास के अपने घोर तप से आपने मेरे सभी रूपों को प्रसन्न किया। इसीलिए संसार की जगदम्बा बनने के लिए मैं आपको अपनी सभी शक्तियां प्रदान करती हूँ। देवी वैष्णवी, संपूर्ण असुरी शक्तियां धारण कर आया मैं तुम्हारा वध करने। साहस हो तो बाहर निकलो, निकलो बाहर, सामना करो नाथों के नाथ भैरवनाथ का। आओ सामने वैष्णवी। है मां जगदम्बे। माता, कब से प्रतीक्षा कर रहा था आपके इस दिव्य रूप के दर्शन की। जय मां शेरावाली, जय मां वैष्णो। माता, अब विलंब मत कीजिए, अंत कर दीजिए इस अधर्मी का। भैरवनाथ, तुमने अपनी शक्ति के अहंकार में देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती का अपमान किया है। अब समय आ गया है उनके श्राप के फलित होने का। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था मैं कि अपने श्राप का अपने ही हाथों अंत करूं। तुमसे पूर्व तुम्हारे इस अहंकार का अंत करना होगा, इसलिए उससे पूर्व मैं तुम्हारी इस असुरी शक्ति का विनाश करूंगी। जय माता की। जय मां शेरावाली की। अखंड हूं, अविजीत हूं, हलाहल से जन्मा अविनाशी अमिट हूं। नाथों का नाथ भैरवनाथ हूं। भैरवनाथ, हनुमान जी के हाथों तो अनेक बार पराजित हो चुके हो तुम, और मैंने तुम्हारी सारी असुरी शक्तियों को खंड खंड कर दिया है। इसलिए अब नहीं तुम अखंड हो और नहीं अविजीत, और तुम्हारे अविनाशी अमिट होने का ये भ्रम भी मैं अभी दूर कर देती हूँ, तुम्हारा वध करके, तुम्हारा वध करके। नहीं, मेरा वध नहीं हो सकता, मेरा वध नहीं हो सकता। जय मां वैष्णो की। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की शेरावाली, जय माता की लाटा वाली, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय जोता वाली माता की जय, वैष्णो माता की जय, पहाड़ों वाली माता की
माता वैष्णवी, माता। क्या हुआ भैरवनाथ? मृत्यु के पश्चात भी क्यों पुकार रहे हो मुझे? क्षमा माता, क्षमा कर दीजिए मुझे। मेरा अहंकार, मेरी शक्तियां और मेरे जीवन का अंत करके आपने मेरा उद्धार किया है माता, उद्धार किया है मेरा अंत करके आपने मुझे तंत्र, मंत्र, उधर सबसे मुक्त कर दिया माता। अब बस एक ही विनती है, अपनी शरण में ले लीजिए मुझे अपनी सेवा और अपनी भक्ति का अवसर दीजिए माता। भैरवनाथ, तुम्हारे पाप धुल चुके हैं। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिल चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम मेरी कंदरा के बाहर सदैव विराजमान रहोगे और लोग मुझसे पहले तुम्हारा पूजन दर्शन करेंगे। माता वैष्णवी, मुझ जैसे अधर्मी पर भी इतनी कृपा। जय जयकार से गूंज उठे, आप धन्य है माता, आप धन्य है। जय मां वैष्णव की। आज से मैं नाथों का नाथ नहीं, केवल आपका सेवक भैरवनाथ हूं। श्रद्धा से पूर्ण करती भक्तों की। जय माता वैष्णवी, जय मां वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मां, जय वैष्णो देवी। हनुमान जी, आज आप ही के कारण मेरी ये यात्रा पूर्ण हो पाई है। मैं इसके लिए सदैव आपके आभारी रहूंगी। नहीं माता, ये तो एक पुत्र का धर्म है। माता, मेरा कार्य यहाँ पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु विष्णु के कल की अवतार होने तक आप यहीं वास करेंगी और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। इसलिए माता, तब तक मेरा एक प्रतिरूप सदैव इस कंदरा के बाहर विद्यमान रहेगा, एक पुत्र के समान। जय श्री राम। जय मां वैष्णो की। माता, आप और आपके भक्तों पर अब कभी संकट नहीं आएगा, और यदि आया भी तो सर्वप्रथम मुझसे टकराएगा। हनुमान जी, आपने इस माता की मनोकामना तो पूर्ण कर दी, किंतु एक और माता है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी। जी माता, माता अंजना, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। आज कितने समय के पश्चात मैं माता अंजना से मिलने जा रहा हूँ, किष्किंधा। और आनंद की बात तो यह है कि मेरे जन्म दिवस पर मेरे सभी मित्रों से भेंट हो जाती है, जामवंत जी, मित्र विभीषण। और आज देखना यह है कि मैं पहले पहुंचूंगा या मेरे मित्र विभीषण का पुष्पक विमान। जय श्री राम। भूतों का होगा भविष्य।
और संसार पर होगा अब हमारा राज। प्रेतराज! प्रेतराज, प्रेतराज। हनुमान, तुम्हारे कारण हमारा जीवन अधूरा रह गया, हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई, हमारा प्रतिशोध अधूरा रह गया। और अब हम पूरा करेंगे ये सारे काज। प्रेतराज, 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 प्रेतराज। विकट, हनुमान अपना जन्मदिन मनाने के लिए किष्किंधा आ रहा है। उसे जाके आवाज करा दो कि अपना प्रतिशोध लेने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ आ चुके हैं। प्रेतराज, आज्ञा प्रेतराज। प्रेतों का अब होगा भविष्य, और इस भविष्य का आरंभ होगा विभीषण की लंका से। प्रेतराज, प्रेतराज। सब और शुभ ही शुभ। अब मुझे इन्हें आभास कराना होगा कि यदि शुभ अवसर में प्रेत घर में घुस आए तो क्या क्या अशुभ होता है। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये तो सारा जग जानता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किंतु आज स्वयं हनुमान जी के घर में प्रेत, ये कैसे संभव हो सकता है प्रभु? देव ऋषि, जब कुछ ऐसा घटता है जो नहीं घटना चाहिए तो उसका एक ही अर्थ होता है कि अब संसार में कुछ ऐसा स्थापित होने वाला है जो अभी तक स्थापित नहीं हुआ। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, आप किस स्थापना की बात कर रहे हैं? प्रेतराज के संकट को दूर करते हुए हनुमान जी संसार में सभी प्रकार की भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने वाले बालाजी हनुमान के रूप में स्थापित होंगे। नारायण नारायण। प्रभु, इसका अर्थ यह हुआ कि यह बालाजी हनुमान की आरंभ यात्रा है। जय श्री राम। महाराज विभीषण की, 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 महाराज विभीषण की। महारानी, पूरे 1 वर्ष के पश्चात हमें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे। आपने वो सारी वस्तुएं रख ली है ना? आप चिंता मत कीजिए महाराज, हनुमान जी को जो प्रिय है वो सब उपहार हमने तैयार रखे हैं। चलिए।
किया आप लोगों ने? अरे हनुमान आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है, और आपकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। महारानी वो मालती, हमारे पास समय नहीं, हमें बाकी की तैयारियां देखने जानी है। तब तक सारी सज्जा वैसी होनी चाहिए जैसा हमने कहा था। हनुमान जी के प्रिय बेसन के लड्डू। अब वहां क्या हुआ? अरे ये लड्डू कैसे गिर गए? पता नहीं, किसी ने पीछे से धक्का दिया। अच्छा चलो उठाओ उठाओ। एक बार जहां प्रेत आ जाए वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता।